हरियाणा की हॉट सीट कही जाने वाली उचाना में क्या चुनावी नतीजे अब बदल जाएंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि उचाना में वोट विवाद को लेकर के 32 वोटों से हारे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका पर सुनवाई 26 अगस्त को होगी। यहां से इस विधानसभा सीट से मात्र 32 वोटों से चुनाव हारे थे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा की हॉट सीट कही जाने वाली उचाना में क्या चुनावी नतीजे अब बदल जाएंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि उचाना में वोट विवाद को लेकर के 32 वोटों से हारे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका पर सुनवाई 26 अगस्त को होगी। और हम आपको बता दें कि यहां से इस विधानसभा सीट से मात्र 32 वोटों से चुनाव हारे थे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हिसार से लोकसभा के सांसद थे और उन्होंने जो है वहां से पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा था। उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की याचिका में संशोधन के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 26 अगस्त के लिए तय की है। जस्टिस अनूप चिटकारा ने कहा है कि प्रतिवादी पक्ष यदि इस पर अपना जवाब दाखिल करना चाहता है तो 26 अगस्त से पहले कर सकता है। इससे पहले हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका में संशोधन की अनुमति दी थी और संशोधन के तहत अब याचिका केवल 215 अस्वीकृत डाक मतों की दोबारा जांच तक सीमित कर दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अन्य सभी आधार छोड़ते हुए केवल मतगणना की मांग पर ध्यान केंद्रित किया है और बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इसे दुर्भावना नहीं माना और कहा कि यह प्रतिनिधित्व कानून या संविधान के विरुद्ध नहीं है। बृजेंद्र सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि याची अब केवल 215 डाक मतों की अनुचित अस्वीकृति को लेकर के संतुष्ट होना चाहता है और उसी आधार पर याचिका को आगे बढ़ाना चाहता है। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा गया कि ट्रायल शुरू होने के बाद याचिका में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर उचाना कलां से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वे 32 वोटों से हार गए थे। 1377 डाक मतों में से 215 रद्द घोषित किए गए थे। यहां भाजपा के देवेंद्र अत्री को 48,968 और बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष समेत 16 प्रत्याशियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। प्रदेश कांग्रेस के लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट केसी भाटिया ने कहा है कि सभी ने दूसरी पार्टी को नोटिस भी हो रहे हैं और मामले की सुनवाई चल रही है। इनमें ईवीएम में गड़बड़ी, भाजपा प्रत्याशियों द्वारा कम खर्च दिखाना, धर्म व जाति के नाम पर वोट मांगना आदि याचिका शामिल थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि 26 अगस्त को अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी कि क्या जो मत हैं, यानी कि याची केवल 215 जो मत हैं, अब उनको लेकर के जो कि रद्द किए गए थे उनको लेकर के अब ये सुनवाई है वो सुनिश्चित की गई है, जिसको लेकर के अब बड़ा फैसला हो सकता है। और इसको लेकर के क्योंकि 32 वोटों से हारे थे बृजेंद्र सिंह और अब क्या उचाना कलां से चुनावी नतीजे बदल जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। हम आपको बता दें कि उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा है कि हमने ईमानदारी से चुनाव जीता है और पूरी तरह से चुनाव याचिका का सम्मान करेंगे। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहीं हम आपको बता दें कि जो याचिका करता है बृजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है, जो भी फैसला आएगा वह जल्द आए। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि 215 अस्वीकृत डाक मतों की जांच है वो अब की जाएगी
और उसको लेकर के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अब उचाना कला से नतीजे भी पलट सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट से दुष्यंत चौटाला ने भी चुनाव लड़ा था, क्योंकि 2019 में दुष्यंत चौटाला उचाना कला से ही विधायक बन करके प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन 2024 में दुष्यंत चौटाला इस विधानसभा सीट से बुरी तरह से पिछड़ गए थे। वो 5वें नंबर पे रहे थे, जिनको जो है 7950 वोट है वो हासिल हुए थे। टोटल 20 लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था और जो है अलग अलग जो चेहरे थे उन सभी को जो है वोट यहाँ पर मिले थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 32 वोटों से यहाँ पर बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे, जिनका मलाल उनको पूरी जिंदगी रहेगा। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।